दरभंगा टेलीविजन न्यूज, हर खबरों पर बाज जैसी तेज नजर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट प्रारूप को लेकर दरभंगा नगर निगम सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर अंजुम आरा ने की। इस दौरान उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, नगर निगम के पार्षदगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगर निगम के प्रस्तावित बजट पर विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन ये चर्चा कई बार हंगामे में तब्दील हो गई। निगम पार्षदों ने शहर की मूलभूत समस्याओं विशेषकर पेयजल, जल निकासी, साफ सफाई एवं अन्य सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कई पार्षदों ने आरोप लगाया कि बजट में जमीनी समस्याओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई है। कुछ पार्षदों ने बजट प्रारूप में त्रुटियों और कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि कई योजनाओं का स्पष्ट विवरण नहीं है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। पार्षदों ने अधिकारियों से जवाब मांगते हुए बजट में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक के दौरान कई बार तीखी बहस और नोकझोंक भी देखने को मिली। नगर निगम प्रशासन की ओर से बताया गया कि यह बजट बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। साथ ही महापौर और नगर आयुक्त के निर्देशों तथा 7 मार्च 2026 को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में किए गए संशोधनों को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रस्तावित बजट के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगम के पास प्रारंभिक शेष राशि 1,30,50,17,301 रुपये रखी गई है। वहीं कुल आय प्राप्ति का अनुमान 10,90,96,46,000 रुपये लगाया गया है। इसके मुकाबले कुल व्यय 12,15,77,10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में 5,69,53,301 रुपये की राशि अवशेष का अनुमान व्यक्त किया गया है। महापौर अंजुम आरा ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य शहर के समग्र विकास के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी पार्षदों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। बैठक के अंत में ये तय किया गया कि पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों पर विचार कर बजट प्रारूप में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि दरभंगा शहर के विकास को गति मिल सके और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। वहीं आयोजित बैठक में निगम पार्षद मुकेश कुमार ने अपने वार्ड के योजना के लिए बात उठाया और कहा कि हमारे वार्ड में बहुत कम योजना दिया गया है। वहीं नगर निगम के द्वारा दिया गया गिफ्ट पर भी इन्होंने सवाल उठाया कि यह गिफ्ट किस लिए दिया गया, जबकि बजट में इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। निगम पार्षद नवीन सिन्हा ने भी जो बजट का प्रारूप था उसमें कई त्रुटियां थी, जिसे गिनाया। गिफ्ट प्रकरण की बात उठा, उस पर कहा इस बात को आप बजट में रखते कि गिफ्ट दिया जाएगा। वहीं निगम पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद नारद ने जो बजट में त्रुटियां थी उस पर सहमति जताते हुए कहा कि हम मानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो बजट है ये भी पास होना काफी आवश्यक है। खाली होने की कोई योजना है बजट में, और जब खाली होगी तो उसको घेराने के लिए हमारे पास फंड है नहीं है। इसलिए नहीं है कि 21 वार्ड में जब हम अतिक्रमण घेरवाने के लिए बोले तो आपने आकस्मिक मत से किया है। गंगवाड़ा से लेकर के हमारी जो जमीन है उसका बजट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका बजट होना चाहिए कि नहीं? ये कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? मेरा कहना है कि गहन मंथन नहीं किया गया। आपने मंथन किया था रिंकू जी, आप जब महापौर अंजुम जी बने बड़ा बहुत हम लोग संशोधन करते थे और बजट को पारित करने उपबंध भेजे सरकार पैसा आ जाए, उसमें आपका जहां आपका लगता है कि संशोधन होने का कॉन्ट्रैक्ट साहब करते जो बात कर रहे हैं खत्म कर दिया जाए, उसको भेज दिया जाए, और कहीं कहीं पर त्रुटि संशोधन कर। अरे आप मेहनत नहीं कीजिएगा, सिर्फ मंत्री बनिएगा। हमारा गिन लीजिए, क्रमांक गिना देते हैं जहां कोई तब्दीली नहीं है। इनको कोविड भी नजर आ रहा है, इनको 26 में कोविड भी नजर आएगा। कोविड का भी पैसा ही कह रहे हैं कि हम खर्च करेंगे। ठीक है, वो आपदा में खर्च कीजिए, कोविड के जगह दूसरा आ सकता है। आपदा में आप खर्च कीजिए, आग लग सकती है, भूकंप आ सकता है। कोरोना के लिए क्यों हम यहाँ पर करें कि कोरोना ही आ जाएगा फिर दोबारा, फिर हम वहां से आफत बने। आपने
अध्ययन किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत लोगों ने इसमें से हमारे अक्सर होंगे कि इनका अध्ययन नहीं किया होगा, मुक्त के यहाँ चले हैं, लेकिन हम धन्यवाद देंगे नवीन जी को कि एक विषय पर इनका ध्यान गया है, इन्होंने संशोधन किया। मैं तो यह कहूँगा कि पुरानी बोतल में नया शराब, इसीलिए कि पुराना बजट को नया कर दिया जाए। यह परंपरा हमेशा से आता रहा है, लेकिन आपने जो सुझाव दिया है, जनहित के लिए दिया है, सभी के करदाताओं के लिए दिया है, यह स्वागत योग्य कदम है। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता ने भी कहा, जो त्रुटियां प्रस्तावित बजट में सामने आई है उसे देखा जाएगा और इस पर विचार कर स्थिति को दूर करने की बात कही। वहीं पार्षद पूजा मंडल ने भी निगम द्वारा दिए जा रहे योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी को एक समान योजनाएं मिलना चाहिए, किसी को कम किसी को अधिक ऐसा नहीं होना चाहिए। निगम पार्षद सह अस्थायी समिति के सदस्य नफीसुल हक रिंकू ने भी सदन में पार्षद गण के द्वारा उठाए गए योजनाओं एवं कार्यों के संबंध में निगम के संबंधित कर्मी और एजेंसियों पर नाराजगी जाहिर किया। आप लोगों के लिए एक समान है या आप लोगों के मन में कुछ ये कम है वो ज्यादा है, ये जवाब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैडम इस तरह का व्यवहार हम लोगों के साथ क्यों किया गया? अभी जो टेंडर हुआ है, इस टेंडर में किसी वार्ड को 5 गो, किसी को 6 गो, किसी को 4 गो, किसी को 2 गो, किसी को 1 गो, हमको यदि एगो मिलगो किया है तो मेरे जेई से पूछ लीजिए। हमसे राय हमसे पूछा भी नहीं गया है कि आप कौन सा योजना डालिएगा, कौन सा योजना ही नहीं डालिएगा। के बजट पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल आय व्यय का एक साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे शहर के विकास की दिशा और भविष्य को तय करती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु दस्तावेज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस बजट के संदर्भ में अपने विचार सदन के समक्ष रखूं। योजना में जो दी है 10 लाख का, अरे निगम में दिया और किसको देंगे? आप बताइए ना, किसको देंगे? किसी बात में 3, किसी बात में 4, किसी बात में 1 होगा, एक बराबर सब बात को दिया जाए। और ये कमी सिर्फ जनता प्रशासन की है। मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सदन का बहिष्कार करेंगे और आना नहीं चाहेंगे, एकदम स्पष्ट। हमको मापदंड चाहिए कि जो समय सीमा में काम नहीं हुआ उसके लिए क्या किया जाए। नहीं, 48 वाली समस्या है। अगर हम पूछना शुरू करेंगे और अस्थायी समिति में जब हम बैठते हैं तो बहुत सारे लोग आना नहीं पसंद करते। दरभंगा नगर निगम से दरभंगा टेलीविजन न्यूज की रिपोर्ट।